ट्रैप स्टोरी क्लास 12 सीबीएसई। इसमें भाई दिखाया गया पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप के अंदर बंद, पूरे ग्लोब को ऐसा दिखाते हैं कि एक थॉट आता है एक रैट ट्रैप सेलर के मन में, एक पैडलर के मन में जो कि रैट ट्रैप सेल करता है और सफिशिएंट मनी अमाउंट अर्न नहीं कर पाता है रैट ट्रैप सेलिंग से। तो वो थोड़ी बहुत चोरी, बर्गलरी और भाई क्या करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा कमाने के लिए क्या करता है भाई, वो बैगिंग भी करता है, थोड़ी भीख भी मांगता है ना। अब उसके मन में ख्याल आता है कि हम सब लोग ना किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और हम सब लोग भी क्या कैद हो जाते हैं रैट्स की तरह। जैसे भाई चूहे होते हैं ना, किसी स्टिमुलस पे अट्रैक्ट होते हैं और कैद हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे इस पैडलर के मन में आता है। अब एक बार के लिए क्या होता है, ये एक शेल्टर ढूंढ रहा होता है, रात स्पेंड करनी होती है, ऐसे नाइट स्पेंड करनी होती है, तो ये शेल्टर ढूंढ रहा होता है। शेल्टर ढूंढते ढूंढते पहुंचता है क्रॉफ्टर के घर में, जो कि बूढ़ा होता है और अकेला रहता है। अब इस अकेले क्रॉफ्टर का काम होता है काऊ का मिल्क सेल करना और उसी से ही थोड़ी बहुत मनी अर्न कर लेता है। अब ये मनी रखता है और हमारा पेडलर क्या होता है भाई साहब, इसकी मनी को चुरा कर भाग जाता है। अब ये जाता कौन से रास्ते से, जंगलों के रास्ते से, ताकि ये पकड़ा ना जाए। बट वहाँ पे फिर इसको दोबारा से याद आती है बात कि मैंने क्या सोचा था, ये पूरी दुनिया क्या है, रैट ट्रैप है। मैं इस क्रॉफ्टर के पैसे से अट्रैक्ट हुआ और मैं भी क्या हुआ, अब इस जंगल में ट्रैप में फंस गया हूँ। अब ये ढूंढ रहा है फिर से शेल्टर अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए और पहुँच जाता है एक आयरन मिल में, जहाँ पे दो लोग काम कर रहा होते हैं। उनसे परमिशन लेता है, बात करता है और वो इसे अग्री कर देते हैं, वहाँ पे रुकने देते हैं, बिकॉज यूजुअली वहाँ कोई ना कोई शेल्टर के लिए आता रहता था। बट इस मिल का जो ओनर है ना, आयरन मास्टर है, वो बड़ा कंसर्न्ड है अपनी क्वालिटी को लेके, प्रोडक्शन जो यहाँ पर हो रही है ना उसकी क्वालिटी को लेके बड़ा कंसर्न्ड है। तो वो अब रात को चेकिंग के लिए आता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है और वो देखता है पैडलर को देखता है और इसकी हैट रिमूव करता है और इसको सोचता है कि ये मेरा कोई पुराना रेजिमेंटल फ्रेंड है जो कि क्या था, मेरे साथ आर्मी में था, रेजिमेंटल फ्रेंड है मेरा, ओल्ड कॉमरेड है, ठीक है। अब ये कहता है कि तुम ना मेरे साथ घर चलो, मेरे साथ क्रिसमस स्पेंड करने के लिए। क्यों चलो भाई घर? जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं बताता है कि भाई इसकी जो वाइफ है ना वो एक्सपायर हो चुकी है और भाई दो बेटे हैं वो अब्रॉड रहते हैं और अब घर में सिर्फ बेटी है, तो क्रिसमस के लिए इनवाइट करता है इसको अपने घर जाने के लिए। बट हमारा जो भाई ये पैडलर साहब है ना, ये बिल्कुल डिसअग्री करते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि भाई ये पकड़े ना जाए, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी ऐसा कॉमरेड नहीं है। अब हार कर हमारा आयरन मास्टर क्या अपनी बेटी एडला विलियमसन को इनवाइट, एडला एंट्री लेती है। एडला के अंदर एक पावर है, कन्वेंसिंग पावर बड़ी अच्छी है एडला विलियमसन की। तो एक हेल्पर के साथ आती है जो कि इसका शॉल पकड़े हुए है, फ्रिल वाला, जो पूरा फर वाला शॉल है, और ये आती है आयरन मिल में और अल्टीमेटली मिलती है इसे और इसकी हैट रिमूव करती है और इसको कन्वेंस कर लेती है अपने साथ चलने के लिए घर पर। तो ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए चला जाता है, इस एडला विलियमसन के साथ इनके घर पर पहुंच जाता है और आयरन मास्टर भी साथ में आता है। अब एडला विलियमसन इसके फेस को देख के कॉन्वर्जेशन से ये समझ जाते हैं कि ये कोई आदमी डरा हुआ है और डेफिनेटली इसने कुछ गलत किया है। बट उसके पापा बोलते हैं कि तुम इसे सुबह ना क्लॉथ्स चेंज करवाना और सब ओके होगा, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। बट जब ये अगले दिन क्लॉथ्स चेंज करके आता है और सामने जब ये पहुँचता है अपनी बियर्ड वगैरह पूरा हेयर कट करके, बियर्ड कट करके, तो जब सामने पहुंचता है तो इसका ग्रेसफुल लुक सामने आता है। ये आता है भाई पूरा अपनी असली लुक में। अब ये जो क्लोथ्स इसने पहने हैं ये है एडला विलियमसन ने अपने पापा के क्लोथ्स से दिए पहनने को। अब भाई आयरन मास्टर को आ जाता है इसके ऊपर गुस्सा कि भाई तुम वो पर्सन, बोलता है कि भाई तुम्हारी ये लुक है, ये तो मैं मेरे फ्रेंड की लुक थी ही नहीं, तो मैं क्या हूँ, अभी मैं किसको बुलाऊंगा, शेरिफ मतलब पुलिस को बुलाऊंगा। इस बात पे हमारे जो ये बैटलर साहब है इनको गुस्सा आता है और ये फिस्ट बना के क्या है टेबल पे जोर की मारते हैं। और अब इस बात पे हमारी जो एडला विलियमसन है वो इसे कंट्रोल, और एडला विलियमसन इसे समझाती हैं और शांत करवाने की कोशिश करती है इसकी एंगर को। अब तीनों लोग डिनर करते हैं, ये अपनी फिस्ट बना के मारता है और उसके बाद जब ये आयरन मास्टर पुलिस को बुलाने जाता है तो उसे रोक लेती है, अपने पापा को गेट बंद कर देती है और अल्टीमेटली क्या होता है भाई, ये रोक के इसको डिनर के लिए कन्वेंस करती है। ये डिनर भी करता है, बात भी मान जाता है और तीनों डिनर कर भी लेते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बट नेक्स्ट डे जब ये जाता है ना, जो ये बेटा है
जो हमारे आयरन मास्टर और उनकी बेटी है, दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट डे हमारे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तो इन्हें रास्ते में पता लगता है कि क्रॉफर्ड के घर जो मनी चोरी है ना, वो इसने चुराई है। ठीक है, तो अब इन्हें ये क्या है ना, क्रिसमस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बात होती है, पता लगता है, तो इन्हें टेंशन होती है कि घर से चोरी हो गई होगी। बट जब ये वापस आते हैं तो एडला के लिए गिफ्ट रखा होता है इस रैट रैप सेलर ने, और वो खुद वहाँ से घर से चला जाता है और कुछ नहीं चुराता, बल्कि कुछ छोड़ कर ही जाता है। एक गिफ्ट होता है, गिफ्ट में होते हैं ये रैट रैप, पैसे क्रॉफ्टर के, और एक लेटर। इस लेटर में इसने अपना कैप्टन के नाम से सिग्नेचर किया है, और एडला के लिए लेटर रखा है, रेड रैप रखा है, और पैसे रिटर्न के लिए रखे हैं जो क्रॉफ्टर को देने हैं। तो इन टोटल ये क्या करता है भाई, प्रॉमिस कर देता है एडला को कि अब मैं दोबारा से नहीं करूँगा चोरी, और मैं अब अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। एडला डेफिनेटली बहुत खुश होती है ये गिफ्ट देकर और चेंज देखकर, और ये मनी क्रॉफ्टर की रिटर्न भी करती है, और रैट रैप को एज अ गिफ्ट अपने पास रखती है। और नेक्स्ट क्रिसमस के लिए एडला ने उसे इनवाइट भी किया था। अब आती है हमारी स्टोरी लाइन बाय लाइन। ऑथर है हमारे इसके सैल्मा, और स्वदेशी राइटर है जिनकी स्टोरीज ट्रांसलेट हुई है बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ठीक है, स्वेडिश राइटर, और इनकी ट्रांसलेट हुई है बहुत लैंग्वेजेस में। यूनिवर्सल थीम पे ही काम करते हैं, बिलीव करते हैं कि एसेंशियल गुडनेस होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में, और अवेकन किया है इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमन की लव को। दिस स्टोरी इज सेट अमिडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन की स्टोरी है ये, और रिच आयरन ओर की बात हुई है यहाँ पे, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री को हाईलाइट किया इसने, उसकी मैनर को। स्टोरी टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, एक जैसे फेयरी टेल्स होती है उस टाइप से हमें बताई है, परियों की कहानियों की तरह स्टोरी हमारे सामने आई है। Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. वायर से बने rat trap को सेल करता है एक मैन। ही मेड देम एट ओड मोमेंट्स, बड़ी मुश्किलों से बनाता है, मटेरियल उसके पास नहीं होता, बैगिंग करता है, स्टोर करता है कहीं से, बड़े फॉर्म्स में से उनमें से निकालता है चोरी करके। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, भाई इतना अच्छा बिजनेस नहीं चलता फिर भी उसका। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थिवरी, छोटी छोटी चोरियाँ और बैगिंग भी उसे करना पड़ता है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब जिंदा रहने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े बड़े गंदे होते हैं। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो चीक्स बिल्कुल सिकुड़े होते हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, भाई भूखा भी रहता है वो बहुत ज़्यादा, वो उसकी आइज़ में आप देख भी सकते हो। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कितनी सैड और मोनोटोनस मतलब अकेलेपन में, लॉनलीनेस में लाइफ होगी ऐसे वैगाबॉन्ड की। वैगाबॉन्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला पर्सन। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो भी घूमता रहता है रोड पे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी ही दुनिया में घूमा रहता है। मेडिटेशंस मतलब अपनी ही थिंकिंग, यहाँ पे थिंकिंग डिनोट कर रहे हैं। बट वन डे, एक दिन क्या होता है, दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन उसकी मेडिटेशन में मतलब सोचते सोचते उसके दिमाग में ख्याल आया कि विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, बड़ा अच्छा भी लगा उसे वो। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप्स, अपने रैट रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, एकदम उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद हिज लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ विलेजेस, की पूरी दुनिया में जितने सिटी सी लैंड सब कुछ है, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट रैप, पूरी दुनिया क्या है भाई, एक रैट रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या है, एक तरीके से स्टिमुलस का काम कर रही है ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और रैट रैप में फंस जाए। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़, खुशियाँ ऑफर करते हैं, रिचनेस ऑफर करते हैं, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोक, जैसे रैट रैप ऑफर करते हैं ना चीज़ पोक वगैरह, जैसे हम तो रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं रैट रैप में, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से ये सब अट्रैक्ट करने की चीज़ें सिर्फ। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टैम्प्टेड, टैम्प्टेड मतलब अट्रैक्टेड, जैसे ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टू टच द बेट, जैसे वो लेने की कोशिश करता है, इट
जैसे ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जो भी स्टिमुलस लगा है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और क्या हो जाता है, वो रैट ट्रैप बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ क्या हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और देखो पूरी दुनिया कभी भी उसके साथ अच्छा तो बिहेव नहीं, आप खुद सोचो कोई ऐसा गरीब पर्सन होगा, चोरी वोरी करता होगा, उसके साथ कोई नहीं अच्छा बिहेव करेगा। इसकी फैमिली में कोई नहीं है भाई, अकेला पूरे तरीके से, लॉनलीनेस भरी इसकी ज़िंदगी है, तो लॉनलीनेस में कोई नहीं रह सकता ना, सबको चाहिए होता है अच्छा लाइफ, प्यार, है ना। तो ये इसकी लाइफ में कमी होती है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। अच्छा, ये अब सोच सोच में बेचारा अपनी इमेजिनेशन में अपनी लॉनलीनेस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम मतलब ये सारी सारी चीज़ें सोचता है, और इसमें क्या करता है, अपने ड्रीम्स में चला जाता है, और इस एंटरटेनिंग भी लगता है इसे। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग, ड्रेरी मतलब डल, प्लॉटिंग मतलब धीरे धीरे चलना, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट दैमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर मतलब ट्रैप, ट्रैप में फंसा हुआ जिन लोगों को उसने देखा, ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। फिर भी भाई लोग आ रहे हैं झुंड बना के, सर्कल बना के उन बेड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं जो लगे हुए हैं स्टिमुलस। वन डार्क इवनिंग, एक रात इवनिंग की बात होती है, एज ही वॉज ट्रडजिंग, ट्रजिंग मतलब स्लोली स्लोली वॉक करना, अलोंग द रोड ही कॉट साइट मतलब उसे दिखा, साइट देखने वाला साइट है ये स्पेलिंग, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटा सा ग्रे कॉटेज होता है बाय रोड साइड, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। वहाँ पे जाता है, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, कोई मना भी नहीं करता उसे। वहाँ पे एक क्रॉफ्टर होता है, इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, यूजुअली ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पर उसको जो फेसेस मिलते थे सौर, बड़े बेकार फेस बनाते थे लोग, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ये भी अकेला इंसान होता है, कोई वाइफ नहीं होता, कोई बच्चे नहीं होता, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, लॉनलीनेस में उससे कोई बात करने आ जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। इमीजिएटली ही पुट द पोज पॉट ऑन द फायर, भाई खाना रख देता है उसके लिए बनना, पोज पॉट जो होता है उसके लिए खाना बनना फायर पे रख देता है, एंड गेव हिम सपर मतलब डिनर, ठीक है। देन वैसे तो सपर वर्ड उसके लिए यूज़ होता है, जो इवनिंग का स्नैक होता है ना हमारा, उसे बोलते हैं, बट चलो ये डिनर के लिए भी कई बार यूज़ हो जाता है। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, ठीक है। तो भाई ये दोनों के दोनों पूरे तरीके से अच्छे से डिनर करते हैं। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, फाइनली एक कार्ड उठाता है, कार्ड का पैक उठाता है, एंड मेजोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और क्या करता है, मेजोलीस वाली गेम खेलता है उसके साथ। ये एक कार्ड वाली ही गेम होती है, पता लग ही गया होगा नाम से। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस, जेनरस होता है दयालु, विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरेजेस एंड टोबैको, भाई इतना अच्छा होता है। द गेस्ट वॉज informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at रैम्स, जो आयरन वर्क में मैं क्या करता था, क्रॉफ्टर का काम करता था जब मैं क्या था, बड़ा मेरा प्रोस्पीरियस टाइम था जिस टाइम पे। हैड वर्कड ऑन द लैंड, मैंने लैंड पे भी काम किया, मतलब वो अपनी बातें बता रहा है। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, तो कहता अब मैं लेबर कर नहीं पाता हूँ। इट वॉज हिज ओन काउ विच सपोर्टेड हिम, कहते मेरी अपनी काउ है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। येस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, कहते हैं भाई मतलब मिल्क मुझे एवरी डे दे देती है मेरा काम चलाने के लिए। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट, अब कहते हैं भाई 30 क्रॉनर मुझे पेमेंट में मिले हैं लास्ट टाइम पे, अभी लास्ट मंथ में। अब स्ट्रेंजर हमारा भाई मस्ट हैव सीम्ड, उसको बिलीव ही नहीं होता, इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीवेबल। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच, अपना लेदर पाउच उठाता है, विच हंक ऑन नेल, भाई एक खूटी सी लगी होती है उस पर विंडो के फ्रेम पे, एंड पिक्ड आउट 30 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, ठीक है। क्या करता है भाई, रिंकल्ड मतलब मुड़े तुड़े से रखे हुए हैं जो उसके 10 क्रॉनर रखे हुए हैं। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट को दिखा देता है वो पैसे, नॉडिंग नॉइंगली,
एंड देन स्नफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, वापस से भर के रख देता है उसमें। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन द गुड सीजन, दोनों अपना शांति से उठते हैं। नेक्स्ट डे द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर दूध निकालने के लिए जा रहा होता है जल्दी से। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, दूसरा भी आदमी मतलब हमारा पैडलर भी उठ जाता है ये सोच के कि भाई जब ये उठ गया तो मुझे भी उठना ही चाहिए, भाई जब ओनर ऑफ द हाउस उठ चुका है तो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों निकल जाते हैं सेम टाइम पे। क्रॉफ्टर लॉक कर देता है डोर को, पुट करता है की को अपने पॉकेट में। मैन विद द रैट ट्रैप सैड गुड बाय, थैंक यू बोल देता है, गुड बाय कर देता है। देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते निकल। बट हाफ एन आवर लेटर रैटलैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दोबारा आता है पैडलर। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अंदर आने की कोशिश नहीं करता। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड होता है फोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, वहाँ से खिड़की में से रास्ता बनाता है, तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, अंदर हाथ डालता है। गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर के पाउच में हाथ डालता है। ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इट इन टू हिज पॉकेट, ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट में डाल लेता है भाई। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, वहीं पे पाउच टांग के वापस निकल जाता है। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, एक बार के लिए तो भाई पैसे मिल गए, उसे खुश हो जाता है विद हिज स्मार्टनेस। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स, बट बाद में उसे रियलाइज होता है दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे से उसे मेन रास्ते से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल में से उसको निकलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, स्टार्टिंग में उसे डिफिकल्टी नहीं होती, लेटर इन द डे इट बिकेम्स वर्स, बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, भाई कोशिश करता है ये सही डायरेक्शन में जाए, सही पाथ ले, सही स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक करे। कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड फाइनली रियलाइज होता है कि भाई वो क्या हो गया, भाई सेम ही जगह पे घूम रहा है, बार बार घूम के एक ही जगह पर आ जाता है वापस से। एंड ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय बेट एंड हैड बीन कॉट, भाई ये भी दोबारा से अट्रैक्ट होता है बेट से, और क्या होता है दोबारा से पकड़ा जाता है, फंस जाता है। होल फॉरेस्ट विद हीट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickness and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, ऐसी prison जिसमें से बाहर नहीं निकल सकता, हर तरह से इसको कवर कर लिया। It was late in December, darkness was already descending over the forest, भाई ठंड का टाइम है, डेंजर है, इंक्रीज हो रही है, ग्लूम डिस्पेयर अब पूरे तरीके से क्या डिसअपॉइंट होता जा रहा है, और सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और टायर्ड और डेथ के जैसा इसे फील होने लगता है लास्ट मोमेंट। अब क्या होता है, इसको डायरेक्शन से ना स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ये लड़खड़ाता हुआ क्या करता है भाई, ये जहाँ से आवाज़ आ रही है ना वहाँ की तरफ चलता हुआ चला जाता है उसके पास, साउंड के पास। और ये वही आयरन मिल है भाई रैम्स जो, जिसका नाम क्रॉफ्टर ले रहा था, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. So here are the word meanings. Forge shop जहाँ पे मेटल हीट होती है, और बैरेज एक तो मतलब लॉन्ग फ्लैट बॉटम टाइप पे बोट होती है जिसमें आप कैरी करते हो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह। स्काउ फ्लैट बॉटम का बोट होगा जिसको ट्रांसपोर्टिंग कार्गो के लिए यूज़ करोगे। और स्विफ्टेड मतलब स्लाइटली एक तरीके से स्प्रिंकल्ड सीव होती है। और स्मेल्टर एक मशीन है जिसमें मेटल को मेल्ट करते हो आप शेप में लाने के लिए। रोलिंग मिल मतलब मशीन को रोल करने के लिए, शीट्स बनाने के लिए। अब इतने हैवी डिफ़िकल्ट वर्ड्स का काम किया है भाई, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो आप, इतना ज़्यादा नहीं नीड होती है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए वर्ड। तो इन टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई ये जो आयरन मिल है बंद हो चुकी है। और कभी अभी क्या है, समर ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब क्रिसमस से पहले एक रात होती है, पूरी डार्क इवनिंग है। मास्टर स्मिथ आते हैं अपने हेल्पर के साथ, आते हैं वहाँ पे डार्क कलर की जो फर्नेंसेज है उसमें पिग आयरन मतलब बॉईल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सा फर्नेंस है उनके पास, बहुत बड़ा बर्तन टाइप एक तरीके का, और उसमें क्या है पूरे तरीके से एनवेल मतलब पुट ऑन
ऑन द एनवेल, मतलब वो जो प्लेस है, जो मटेरियल है, जो बर्तन है वो बड़ा सारा सा जिसके अंदर बॉईल कर रहे हैं वो। और ये क्या कर रहे हैं, एवरी नाउ देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टायर, मिक्स करने के लिए, हिलाने के लिए उसको। ग्लोइंग मास विद लॉन्ग आयरन बार उन्होंने लिया हुआ है, मतलब बारी बारी से क्या करें, एक के बाद एक। जब उनको पर्सपिरेशन, मतलब उनको क्या होता है भाई, पसीना आ जाता है ना, तो एक के बाद एक अपनी जगह चेंज करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी होती है वहाँ पे। वुडन शूज़ में, पेयर ऑफ शूज़ में, लॉन्ग शर्ट और पेयर शूज़ में काम कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं उन्होंने वेयर कर रखा इतनी सर्दी में भी, क्योंकि अंदर माहौल बहुत, मतलब इतना फर्नेंस की वजह से गर्म है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, पूरा टाइम मतलब वहाँ पे काम की आवाज़ें आई जा रही थी। बिग बेलोज ग्रॉन्ड, बर्निंग कॉल क्रैक की, फायर बॉय की, शॉलोड चारकोल की, माउ ऑफ द फर्नेंस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मतलब शोर किसी न किसी काम का आ ही रहा था। Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tilt जो रूफ है। तो बाहर तो भाई पूरी ठंडी है, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, इसी वजह से हो सकता है कि बेबी जो ब्लैक स्मिथ है वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं कि गेट कब खुला, कोई अंदर आ गया, और जब तक वो अंदर आके खड़ा, उनके पास आके खड़ा नहीं हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड आते ही रहते थे वहाँ पे, मतलब ये पैडलर वगैरह, तो कोई अनयूजल चीज़ नहीं। तो वो क्या करते हैं भाई, अलाउ भी कर देते हैं उसको वहाँ पे रहना, परमिशन भी ले लेता है वो, वहाँ पे लेट भी जाता है। अब उस टाइम पे क्या होता है भाई, अब जो ये आयरन मिल है उसका ओनर कौन बन चुका है, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है, जो ग्रेट एम्बिशन है जिसका, उसका ये होता है कि भाई मेरे को अच्छी से अच्छी शिप अपने मार्केट में लानी है। He watched both night and day to watch if everything is at the right place, मतलब हर मोमेंट को वो कॉप अप करता रहता था, देखता रहता था, चेक ऑन करता रहता था कि सब काम ठीक से हो रहा है, क्योंकि वो श्योरिटी चाहता था कि उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, काम जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आयरन बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। भाई वो इतना पास, ये रैगमफिन मतलब अजीब से कपड़े पहना हुआ कौन है, जो फर्नेस के पास आया हुआ है, और जैसे उसके पास गया, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हुए हैं, तो जैसे आयरन के पास देखता है वो उसकी कपड़ों में से हीट निकल रही होती है। The iron master did not follow the example of blacksmiths। iron master कोई blacksmiths का example follow नहीं करता। who had hardly डाइस्ट, मतलब कुछ ऐसा, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, मतलब ऐसा लग रहा है जो आपकी डिग्निटी से नीचे, आप किसी छोटे इंसान से बात कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। स्ट्रेंजर मतलब कोई अनजान इंसान, और रैगमफिन वही जो जिसने अजीब से कपड़े पहने, रैग्स पहने हुए। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास ही जाता है, लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टॉर ऑफ स्लाउच। स्लाउच मतलब कि थोड़ी बेंड हुई हुई है उसकी दोनों साइड से ना, उसकी जो हैट है दोनों साइड से फेस के, उसका बेटर व्यू लेने के लिए वो क्या करता है, उसकी हैट हटाता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलूफ, तो ये नाम ले रहा है एक निल्स ओलूफ। कहता है हाउ यू डू लुक, तो ये जो भाई टोटल समझो कि एक ओनर आया है वहाँ पे, और वो इस पैडलर से बात कर रहा है, और दो वर्कर वो अपने काम में लगे हुए हैं, और वो क्या सोचता है कि निल्स ओलूफ है, मतलब क्या इसका पुराना कोई फ्रेंड है। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स, जो कि जो आयरन मास्टर है, इसने पैडलर ने कभी इस आदमी को देखा नहीं था, और ये जो नाम बोल रहा था इसने कभी सुना नहीं था। बट इट अकर्ड हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक्विंटेंस होता है जान पहचान वाला आदमी, तो अगर ओल्ड मैन सोच रहा है कि मैं उसका जान पहचान को, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, कहता है फिर हो सकता है कि वो मेरे को पैसे दे दे कुछ, है ना, कपल क्रॉनर ये करेंसी है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो उसको बताने नहीं चाहता कि भाई बात क्या है। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गोन डाउन हिल विद मी, कहता कि हाँ हो, जवाब देता पैडलर, कहता हाँ भगवान को पता है मेरे साथ कुछ चीज़ें खराब हुई है। ही सैड यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, मतलब जिस रेजिमेंट में तुम थे कॉमरेड, मतलब वहाँ पे फौज में थे, तो तुम्हें वो छोड़ना नहीं चाहिए था, रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अगर तुम रिज़ाइन ना करते तो अभी तुम्हारी हालत बड़ी
नो आई couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. मतलब बड़ा ऐसे कॉन्शियस सा होकर देखता है, ये थॉट ऑफ 30 करोनर, एक तो 30 करोनर के बारे में सोचता है और दूसरा ये भी डर होता है ना, वह मैनर हाउस में जाएगा तो वहाँ पे भाई पकड़ा ना जाए, है ना। और ऐसा हो जाएगा जैसे थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरली इनटू द लायंस डेन, जैसे शेर की गुफा में खुद को अपनी वॉल्यूंटरलिटी, अपनी इच्छा से वहाँ पे डाल दिया। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप देयर इन द फोर्ज, बस उसको क्या चाहिए था, मैं यहाँ पे रात निकाल लूँ, सो जाऊँ, एंड स्नीक अवे इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, कितना आराम से मतलब वहाँ से निकल जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम करता है, सोचता है दैट द फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ, कि भी ये जो क्यों फील कर रहा है एम्बेरस्ड, क्योंकि इसकी जो मिजरेबल क्लोथिंग है इसकी वजह से, बेकार सी अजीब सी जिस पे दया आ रही है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कहते भाई मेरा बड़ा अच्छा घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ शो ऑफ की नीड भी नहीं है। और आगे बताता है सैड एलिजाबेथ इज डेथ, एलिजाबेथ कौन है भाई, इसकी वाइफ, ठीक है, जो आयरन मास्टर है उसकी वाइफ। तो कहता है एलिजाबेथ की तो डेथ हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बेटे बॉयज़ जो हैं वो अब्रॉड है। देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, कहते हैं भाई मेरे डॉटर और मेरे बिना घर पे कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, तो कहती है कि क्रिसमस भी आ रहा है और हम दोनों बात भी कर रहे थे, हमारे पास कोई है भी नहीं जिसके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, तो वही डिसअपियर अ लिटिल फास्टर मतलब ज़्यादा लोग खाएंगे तो जल्दी खत्म होगा। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, इसका मतलब वो कहता है कि मैंने नहीं जाना भाई आपके साथ। एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर चाहता है वो, तो भाई अब इनकी कॉन्वर्जेशन चलती रहती है। वो बोलता है कि कैप्टन वॉन स्ट्रेल तुम यहीं पे रुकोगे, तुमने डिसाइड कर लिया है ब्लैक स्मिथ, और ये भाई नेम है कि भाई इसका जो कैप्टन ये सोच रहे हैं इसको ये वो नेम है। और फिर वो ब्लैक स्मिथ टर्न करता है अपनी हिल्स, वापस निकलता है वहाँ से, और अब ये स्माइल करता है और क्या करता है, इसका नेक्स्ट प्लान होता है अपने डॉटर को बुलाना, जो कि बड़ी अच्छी थी। इट वॉज नॉट हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वहाँ पे व्हील की आवाज़ आती है, गेस्ट आते हैं अंदर और जी आयरन मास्टर के पास, और सैंट डॉटर को लेकर आता है। होप किस चीज़ की है उसे, कि बेबी उसके पास पावर है परसिक्यूशन की, मतलब कन्विंस करने की। एंटर करती है फॉलोड बाय वेल कैरिंग हिज आर्म अ बिग फर कोट, उसका फर वाला कोट, और बड़ी प्रिट, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, भाई सुंदर नहीं थी वो, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, भाई थोड़ी सी शाय टाइप और मॉडेस्ट टाइप लग रही थी, मतलब बुरी भी नहीं है अच्छी भी नहीं है, बट ठीक है। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, ऐसा कैसा होता है, बट जो ये सब अप्रेंटिस होते हैं वो अभी भी काम कर रहे होते हैं, बाकी सारा काम अपनी तरीके से चल रहा है। आदमी है भाई। अब क्या होता है भाई, स्ट्रेंजर स्ट्रैच करता है अपने आप को और फ्लोर पे लेट जाता है, पीसेस ऑफ बिग आयरन वहाँ पे है, और वो बड़ी सी हैट को अपने ऊपर डालता है और सो जाता है। और फिर वो यंग गर्ल आती है, उसकी स्लाइड से साइट लेती है, उसको देखती है और उसकी लिफ्ट करती है, उसकी हैट उठाती है, और क्या देखती है वो स्लीप कैसे सो रहा है भाई, वन आई ओपन से सो रहा है। ही जम्प्ड एब्रप्टली, अचानक से उठता है भाई, एकदम से डरा हुआ दिखाई देता है। वो इंट्रोड्यूस करती है माय नेम इज़ रेडला विलियमसन, और कहती है बड़ी यंग गर्ल होती है वो, और कहती है मेरे पापा ने तुम्हें बोला कि बेबी तुम आ नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे सोना चाहते हो, और हम क्या हम परमिशन लेने के लिए आए तुमसे कि आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तुम्हारा कैप्टन कैप्टन कह के उससे बात करे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि वो कैप्टन था, है ना। फिर बड़ी कंपैशनेटली उससे बात कर रही होती है, बड़े अच्छे से प्यार से अफेक्शनेटली उससे बात कर रही होती है। उसकी आइज़ बड़ी हैवी लगती है, और वो नोटिस भी कर लेती है कि मैन थोड़ा डरा हुआ है, या तो उसने कुछ स्टील किया, इधर ही हैज़ स्टॉलन समथिंग और एल्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, तो कुछ ना कुछ ऐसा है ये चीज़, वो नोटिस भी कर लेती है। शी थॉट एडिड क्वाइटली यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव जस्ट फ्रीली एज यू केम, कहते हैं तुम जैसे आए हो वैसे ही तुम फ्रीली चले जाओगे, ऐसा टेंशन मत लो, ठीक है, और क्रिसमस सेलिब्रेट करो हमारे साथ, हम तुम्हें वैसे ही वापस जाने देंगे, जस्ट तुम फ्रीली आए हो, ठीक है। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा कर लेता है, इतने कॉन्फिडेंस से इतने अच्छे से वो बात करती है उसके साथ। It would never have occurred to me that you would bother with
योर सेल्फ मिस ही सैड आई कम एट वंस। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसे, ही एक्सेप्टेड द फर कोट जो वो लेकर आई थी उसे भी ले लेता है, और भाई डी बो थ्रो इट हिज रैग्स अपने, और फिर उस लेडी के साथ अल्टीमेटली वो क्या करता है भाई, फॉलो करता है, और उसके घर पे उसका जो मैनर है, उसका जो हाउस है, बड़ा सारा हाउस है, वहाँ पर चला जाता है। और फिर ये सोचता है कि भाई वाई द डेविल डिड आई टेक दिस फैलोज मनी, क्यों लिया मैंने उस बेवकूफ़ आदमी, डेविल क्यों लिया मैंने उस आदमी के पैसे को, है ना। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप दैट विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। कहता है मैं ट्रैप में फंसा हूँ, कैसे इससे बाहर निकलूँ। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस एंड आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम ब्रेकफास्ट। ही probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had ran across so unexpectedly। तो ये सोचता है कि भाई अब मेरा भाई पुराना फ्रेंड मिलेगा मुझे, और हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे अब बैठ के। First of all, he must see it to it that he gets a little flesh on his bones. He said to his daughter, who was busy at the table, जो टेबल अरेंज करने में, खाना सेटल डाउन करने में बिजी थी, वो अपनी बेटी को बोलता है, एंड देन ही मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग rat traps। कहते हैं भाई उसको कर लो, भाई खाना वाना खिलाते हैं उसको, अच्छे से सेटल डाउन करते हैं, फिर उसके बाद वो देख लेगा जो करना है ना। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सैड द फादर, एज सुन एज ही gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes। कहता भाई अच्छे से कपड़े पहनेगा ना, लास्ट नाइट तो वो गंदा सा हुआ था, अब तुम्हें बिल्कुल अलग अपीयरेंस मिलेगा। जस्ट एज ही सैड दिस, जैसे वो ये बात बोलता है, द डोर ओपन एट द स्ट्रेंजर एंटर्ड। वो स्ट्रेंजर आता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, पूरा साफ सुथरा बन के, अच्छे कपड़े पहन के, वेलवेट हैड, उसने बेस्ड हिम, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम, भाई सारा मेक ओवर कर लेता है अपना। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। जो आयरन मास्टर के थे, ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्च कॉलर। स्टार्च कॉलर होते हैं जो खड़े खड़े से कॉलर होते हैं, एंड होल्ड शूज़, भाई पूरे बड़े बढ़िया तरीके से शूज़ पहने होते हैं उसने, अच्छे वाले, ठीक है। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब इतना अच्छा ग्रूम हो चुका है गेस्ट, इतना अच्छा क्लीन हो गया है, तो सबको खुश होना चाहिए। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, वो खुश नहीं लगता। ही लुक्ड एट हिम विद पुकर्ड। अच्छा ये पहचानेगा कौन, आयरन मास्टर ही तो पहचानेगा ना कि वो ही फ्रेंड है या नहीं है। तो भाई अब एडला विलियमसन ने तो नहीं देखा था अपने पापा के फ्रेंड को, तो भाई इसको पता लग जाता है कि स्ट्रेंज फेलो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन दे रहा है फर्नेस में, उस टाइम तो मेरे को गलती हो गई, ये वो पर्सन नहीं है जो मैंने सोचा था। सो ही इज़ समबडी एल्स। वो डे लाइट में अब उसकी मिस्टेक क्लियर हो जाती है। अब व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, ठीक है। कहता है कि बेबी तुम मेरे ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं हो। अब क्या बोलता है, स्ट्रेंजर द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, ही सो एट वंस दैट स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब उसे पता लगता है कि ये जो खुशी है, स्प्लेंडर है, ये अब एंड पर आ चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। तो अब ये क्लियर भी करता है, कहता है देखो मेरी गलती नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला था कि भाई मैं नहीं हूँ वो जो तुम मान रहे हो, ठीक है। फिर भी मैं कोई आपको हार्म नहीं पहुँचाई है, मैंने आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया, आप ऐसे बिहेव मत करो। फिर आयरन मास्टर हेजिटेट करता है लिटल, फिर उसके बाद दोबारा से उनकी बातचीत चलती है, और फिर वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, शेरिफ मतलब पुलिस को बुलाऊंगा। और उसके बाद कहता है कि ट्रैम्प लुक एट द टेबल, और फिर वो क्या करता है, जैसे ही शेरिफ को बुलाने की बात करता है, भाई हमारे जो ये पैटलर साहब हैं इनको गुस्सा आता है, और ये अपनी फिस्ट बना के टेबल पे ज़ोर से दे के मारते हैं। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said, this whole world is nothing but a big rat trap। अपना सारी जो गुस्सा होता है वो निकालता है, कहता है ये पूरी दुनिया सिर्फ एक rat trap है। All the good things that offered to you are nothing but a cheese, rains and bites of porks। भाई ये सारे खाने की चीज़ें जो कि आपके सामने रखी जाती है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, एक पुअर से आदमी को तुम ट्रबल में डालने के लिए सब चीज़ें करते हो। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। कि अगर तुम मेरे को बुलाओगे ना, पुलिस में डालोगे, तो फिर देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम भी कुछ ना कुछ चाहोगे और तुम बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगता है। भाई उसको ये
बात है, उसको लगता है कि उसको कौन फंसा सकता है ना, ये छोटा सा गरीब सा आदमी क्या फंसाएगा उसको। बट जस्ट एज मैन वॉज ओपनिंग द डोर, उसकी डॉटर उसे रोक देती है और क्या कहती है, भाई हमने इसको बोला था कि तुम्हें खाना खिलाएंगे और जैसे फ्री तुम आए थे फ्री के फ्री जाओगे, अब तुम इसको क्यों पकड़वा रहे हो, है ना। डॉटर वहाँ पे एम्बेरस्ड फील करते हुए खड़ी होती है कि भाई मैंने कन्विंस किया, मैंने सब कुछ मैनेज किया, मैं मॉर्निंग से लगी हुई सारा कुछ मैनेज करने के लिए, और अब आप इसको हंग्री भेज दोगे, मैं खाना खिलाए बिना नहीं भेजूंगी, ठीक है। खाना खाएगा ये, और फिर उसके बाद स्ट्रेंजर खाता है, यंग गर्ल होती है। फिर उसके बाद भाई वो प्रॉबेबली क्या करते हैं, दोनों सब लोग खाना खाने के बाद पूरी कंट्री इंजॉय करते हैं, फिर वो वापस से जाके सो जाता है। वापस से सोने के बाद क्या होता है भाई, अब एट लास्ट वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उठ के वो लोग क्रिसमस एवे के लिए अपने चले जाते हैं, अपने मिल में भी अब सेलिब्रेट करना होता है उन्हें, आते हैं। तो रास्ते में उन्हें पता लगता है भाई, रास्ते में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई वहाँ पर जो क्रॉफ्टर के पास पैसे चुराए थे ना, उसका इन्हें पता लग जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि इसी ने चुराया है। अब इनको क्या लगता है भाई, इनके घर पे भी कुछ ना कुछ हार्म कर गया होगा। बट जब ये वापस आते हैं ना, तो देखते हैं कि भाई एडला विलियमसन के लिए प्रेजेंट छोड़ के गया होता है। यंग गर्ल ओपन करती है पैकेज को, बैडली पैकेज हुई होती है, सामने से पता ही लग रहा होता है रिंकल्ड रैट रैप होता है छोटा सा उसके अंदर, और रिंकल्ड रैप के अंदर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, उसके अंदर 30 करोनर नोट्स निकलते हैं, और भाई ऑनर्ड द नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, ये लेटर में लिखा हुआ बातें हैं कि तुम मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से रहे। सीन स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब बिकॉज लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। अब मैं कहता है मैं कैप्टन के जैसा ही बिहेव करा और मैं अच्छे से ही बात करूँगा। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, तुमने मुझे ऐसा ही ट्रीट किया जैसे कि मैं सच में कोई कैप्टन हूँ। आई वॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड। अब मैं क्रिसमस पे तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता, तो बाय अ थीफ, मैं थीफ बनकर नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। कहते हैं ओल्ड मैन रोड साइड पे जो है ना, ये पाउच उसको दे देना, ये उसके विंडो फ्रेम पे हैंग है, वहाँ पे उसको वापस कर देना। और रैट रैप जो है क्रिसमस प्रेजेंट की तरह मेरे रख लेना अपने पास। एंड इन द वर्ल्ड रैट रैप इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। इस तरीके से वो खुद को क्लियर करता है। और रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्ट्स टेल, इस नाम से वो साइन कर देता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी पूरी होती है। क्लास 12th रैट रैप। थैंक यू सो मच।